ऑब्सेस्ड हो गया हूँ इस जगह से। मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि मैं कहाँ पे हूँ अभी। कोनिचिवा। お客様、こんにちは。 सायोनारा। なんでこれからが本番じゃん。 एक नई चीज़ देखी यहाँ पे आप अपनी खुद की टी शर्ट्स भी कस्टमाइज करवा सकते हो। तो ये देखो, अब अगर मैं इसे जूम आउट करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग ऑफ डे 4 ऑफ द चैनल ऑफ द ट्रैवलहॉलिक, ट्रैवल विद अनिंदर। सो आज है हमारा चौथा दिन एंड बहुत तेज़ धूप है। अभी टेम्परेचर की बात की जाए तो 5 डिग्री टेम्परेचर है। और कल हम लोग काफ़ी एंजॉय करके आए हैं। कल हमने काफ़ी शॉपिंग की है टोक्यो स्टेशन पे और रात को हम डिनर पे इनवाइटेड थे। तो आज हम मॉर्निंग में थोड़ा उठने में भी लेट हो गए और टाइम अभी हो चुका है 11:30। और आज हम फ्री हैं क्योंकि कल की हमारी वापसी की फ़्लाइट है। और आज हम सबसे पहले जा रहे हैं अकीबारा। सो अकीबारा के बारे में आपको बता देता हूँ। अकीबारा दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है जहाँ पे आपको एनिमी, गेमिंग कंसोल्स, गेमिंग डिवाइसेस, गेम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से पूरा भरा हुआ है। और आपको दुनिया की सबसे अलग अलग चीज़ें दिखती हैं वहाँ पे, जो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। और अगर हम अकीबारा के बारे में बात करें तो ये अपनी गेमिंग के लिए इवन ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आप जापान में निंटेंडो या अपना सेगा और कुछ और अगर चीज़ों की बात करो जो गेम्स में स्पेशल है तो वो यहाँ से ही हैं। जब जापानीज़ एनिमीज़ और ये सब चीज़ें यहाँ से स्टार्ट हुई हैं और ये काफ़ी डिफरेंट है। अगर आप कभी भी जापान आओ, टोक्यो आओ स्पेशली, तो टोक्यो में इस जगह को विज़िट करना मस्ट है। और चलो गाइज, इसके साथ में हम लोग व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ आज के नज़ारे कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। चलो भाई। और आई गेस तो ये है हमारा होटल और माई स्टेज होटल। और नीचे है इंडियन रेस्टोरेंट डॉली करके है और इधर से आप जा सकते हो। और हम रहते हैं अभी फ़िलहाल 8th फ्लोर पे। तो ये देखो जी, क्या सुबह सुबह का नज़ारा है। देखो एकदम बढ़िया सी धूप, ठंडी ठंडी हवा और एज़ यूजुअल सबके हंसते हुए चेहरे, जो देख के मैं खुद बहुत हंस जाता हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। यूजुअली हम जैसे सबवे वगैरह पे ट्रैवल करते हैं। सबवे के बाद अगर आपने जापान में ट्रैवल करना है तो आपको इन मैप्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इन मैप्स को आप कहीं भी एक्सप्लोर करना मत भूलना, स्पेशली जब आप जापान में हो। और उसके बाद ट्रेन के साथ में यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको चलने का बहुत कुछ मिलता है। तो हम यूजुअली जितना भी है दिन में कम से कम 3, 5, 6, 10 किलोमीटर यहाँ पे चल लेते हैं, जो कि सिर्फ हम नहीं, आम पब्लिक भी इतना ही ट्रैवल करती है यहाँ पे। अभी आप ये देखो गाइस, सामने कंस्ट्रक्शन जा रही है और आप देखो कि कितने तरीके से इन्होंने हर चीज़ को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके लगाया हुआ है। और मतलब सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आप इधर से जाओ, इधर काम चल रहा है। तो ये बड़ी, देखो कितनी बड़ी चीज़ है ये भी। सुनो, जापान इतनी प्यारी जगह है, अपने लोगों का इतना ध्यान रखती है हर चीज़ में कि आप कहीं से भी मतलब भटक नहीं सकते, कि आपको पता ना लगे यार कंस्ट्रक्शन चल रही है तो कोई दिक्कत हो जाए। तो अभी मैं देखा था कि सामने मेरे बैंडाई नामको, जो टेकन वगैरह गेम बनाती है, सामने आप देखो APA होटल। ये यहाँ की सबसे बड़ी चेन है होटल्स में। देखो आप 2 होटल्स तो यहाँ पे ही हैं, एक एरा है और एक एरा। तो देख रहे हो आप, व्यू देखो गाइस, क्या शानदार व्यू है। तो ये देखो गाइस, ये सामने जो आप सबसे बड़ी इमारत देख रहे हो, बिल्डिंग, इसको बोलते हैं टोक्यो स्काई ट्री। और इसके बगल में मैं आपको एक सबसे ख़ास चीज़ दिखाता हूँ जो कि जापान में बहुत ही फेमस है। तो ये देखो, ये यहाँ से पता नहीं आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बट एक्चुअली में ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसके ऊपर गोल्डन कलर की फूट की हुई है। ये देखो, और उसके बगल में बिल्डिंग देखो, पूरी की पूरी गोल्डन है। बड़ी अमेजिंग है गाइस।
अभी मैंने आपको इस साइड से व्यू दिखाया था और अब मैं आपको इस साइड का व्यू दिखा रहा हूँ। लो जी, हम आ गए हैं योदाबाशी। तो अभी मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। ये ना कुछ लोगों ने कंसेप्ट बनाया हुआ था कि जापान से आपको डोकोमो का फ़ोन मिलता है जो कि बच्चों के लिए होता है, ठीक है। सो ये बेसिकली मेरे सामने फ़ोन है। अभी मैंने बात की है यहाँ पे जो इनके सेल्समैन है, वो ये कह रहे हैं कि ये फ़ोन डोकोमो का होता है एंड ये सिम फ्री फ़ोन है। तो मतलब इसमें जो सर्विस होती है वो सिर्फ डोकोमो ही देता है और डोकोमो ही आपको सिर्फ जापान में अलाउ करता है, आप इंडिया में इसे यूज़ नहीं कर सकते। सो बेसिकली इसके फीचर्स क्या होते हैं कि जैसे बच्चों ने फ़ोन यूज़ करना है तो बच्चे अपने पेरेंट्स को फ़ोन कर सकते हैं और अगर उन्होंने कुछ लाइक मैसेज देना है, अलर्ट करना है पेरेंट्स को, मैसेज करना है या फ़ोटो खींच के भेजनी है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इस पर होती हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे ये देखो। सो बेसिकली किड्स के हिसाब से पूरा बना हुआ है और किड्स के अकॉर्डिंगली मतलब आप सारी चीज़ें इसमें देख सकते हो, कर सकते हो। ये देखो फ़ोटो खींच की, है ना। ये बैक कैमरा है, हालांकि क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और मेरे ख्याल से प्राइस वाइज बस थोड़ा सा है, ये 22,000 का यहाँ पे, तो मतलब अपना मोटा मोटा इंडिया के हिसाब से 14-15,000 रुपये हो गए। और वैसे चीज़ अच्छी है काफ़ी, एक्सेसरीज लगी हुई नहीं थी। और यहाँ पे आने के बाद तो मुझे लगता है आप शायद इतना इजीली बाहर जाने की नहीं सोचोगे, कुछ ना कुछ लेके ही जाओगे यहाँ से। मतलब इतना बड़ा ये है लाइक बनाया हुआ है, ये देखो। बट महंगा है सामान देखा जाए ना। अब अगर आप केसेस की बात करो तो ये देखो 2-2 लाख में केस हैं। चीज़ होगी नो डाउट, बट एक्सपेंसिव है काफ़ी। ये देखो, ये देखो। ये केसेस सबसे ज़्यादा जापान में यूज़ होते हैं और मैं तो हद से ज़्यादा ये सब चीज़ें देख चुका हूँ अब यहाँ पे। सो जी, अब हम आ गए हैं सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पर आप देखो सारी स्टेशनरी भरी हुई है। तो स्टेशनरी के साथ में इधर आपके पास एक सेक्शन है जो कि कस्टमाइज पेन्स का है। ये देखो, आप यहाँ पे अपना खुद का पेन भी कस्टमाइज कर सकते हो। ये देखो, आप कौन सा पेन लेना है, किस तरह का पेन लेना है, क्या बनाना है, आप अपनी चॉइस की कर सकते हो खुद। ये देखो पेन्स, ये पूरा स्टेशनरी और मल्टीमिक्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल सब है। ये देखो, वाओ, फाउंटेन पेन है। तो ये लेके चलते हैं, बट मैं थोड़ा सा डिफरेंट लूँगा। एक्सपेंसिव है देखा जाए तो, मतलब मुझे तो अपने हिसाब से काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है। अब अगर आप यूनिबॉल का ये पेन देखो तो ये अपने को 700 रुपये का एक पेन पड़ता है। स्टाइलिश भी देख सकते हैं, बट एक्सपेंसिव होना भी एक तरफ में एक पॉइंट है। तो 600-700 रुपये का मैं ये पेन वर्दी नहीं समझता जी। सो ये देखो, अभी ये रोबोट है, देखो। कोनिचिवा, कोनिचिवा। お客様、こんにちは。さよなら。
なんでこれからが本番じゃん。 ये देखो जी ट्रांसलेटर। भरा पड़ा है सब कुछ यहाँ पे ना, आपको बहुत अलग अलग चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये देखिए, ये आपने जापान में स्कूल के बैग जरूर देखे होंगे ऐसे, तो यहाँ के सब बच्चों के स्कूल के बैग जो होते हैं वो यही इसी पैटर्न पे होते हैं। ये देखो, और बैग की आप कॉस्ट देखो, 24,000 27,000, तो सबका काफ़ी एक्सपेंसिव होता है भाई बैग तो। यार मैं तो इस जगह से इतना ऑब्सेस्ड हो गया हूँ क्योंकि मैं खुद एक टेक वाला बंदा हूँ। और आप ये देखो गाइस, ये CPU है और 7.5 लाख येन का है। ये देखो, आपको मैं CPU दिखाऊँ ना तो आप हिल जाओगे। ये देखो, ये CPU है और पूरा गेमिंग CPU है, और जबकि इतना सस्ता है। एक 1.25 लाख 1.5 लाख का मान लो आप, 1.5 लाख में आपको कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है 64 GB रैम के साथ। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। ये देखो जी, मतलब 22,000 रुपये में आपको पूरा का पूरा किट मिल रहा है कॉर्सेर का। वाओ, ये आपको लेके चलते हैं कैमरास की दुनिया में। और ये देखो जी, ये इंस्टाक्स पोलारॉइड्स। वाओ, ये देखो क्यूट क्यूट कैमरास हैं। ये देखो जी, ये देखो, ये मैंने हरजस के लिए लिया है और गुरदीप पाजी ने लिया है करमन के लिए। ये देखो, तो ये नीचे क्या है इसमें, ये नहीं मारा, ये कुछ होगा आई गेस। तो ये देखो जी, इतना सही है। ये देखो बैग्स, वाओ अमेजिंग। ये देखो जी, अब आ गए हम ड्रोन्स की दुनिया में, और ड्रोन्स की दुनिया भी बिल्कुल अलग ही है। और प्राइस पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है शायद इससे सस्ते ड्रोन्स मैंने आज तक देखे ही नहीं है, और जबकि इंडिया के हिसाब से ये सबसे ज़्यादा महंगे हैं। ये देखो, DJI का 1,20,000, तो मतलब मोटा मोटा 65,000 पे। वाओ, ये देखो DJI मिनी, ये 35,000 है। 35,000 का मतलब हो गया मोटा मोटा अपना 20,000 रुपये का। 20,000 रुपये का ये ड्रोन है। वाओ, पता नहीं उड़ता कैसे, ये नहीं पता, बट 20,000 रुपये में ऐसा ड्रोन नहीं मिलने वाला। ये देखो, 20,000 रुपये नहीं भाई, 20,000 रुपये वाला, 20,000 रुपये, 20,000 तो हो गया ना। लग्जरी भरी हुई है इधर तो। आप लग्जरी में जो आइटम देखना चाहो, वॉचेस एंड वॉचेस के साथ में और भी बहुत कुछ है यहाँ पे। ये देखो, कोच की वॉचेस, ये देखो, कुछ भी नहीं है ये, मतलब कोच की वॉच आप मान लो 15,000 रुपये की है, ठीक है। ये देखो जेपलिन, मतलब अनबिलीवेबल कि यहाँ पे 82,000 रुपये की, मतलब 82,000 येन, तो मोटा मोटा अपना 45,000 रुपये की। देखो, और मैं तो एक चीज़ देख के हैरान हूँ कि ये देखो बल्गारी हो गया, ठीक है, मतलब अनबिलीवेबल प्राइसेस। ये देखो 10 लाख 5 लाख रुपए की घड़ी है ये, 5-5.5 ला लो, है ना। और ये देखो ऑरिस हो गई, रोलेक्स, सबसे बड़ी बात कि रोलेक्स है यहाँ पे, और कैसे डिस्प्ले में लगी हुई, ये आप देखो, ये कितनी अमेजिंग सी चीज़ है। ये देखो ब्रांड सीको,
एक्सक्यूज मी, ओमेगा। मतलब इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं और कैसे लगी हुई हैं मैं ये बस इमेजिन नहीं कर पा रहा। ये देखो जी पर्सेस, गैस का ये पर्स आपका मोटा मोटा 6-6.5 हज़ार रुपये का है, 1,000 रुपये। वाह। और ये नहीं है कि कोई कॉपी है, ये सब ये कॉपी नहीं है, ओरिजिनल है। ये देखो जी गोल्ड आ गया। देखो ये 20 ग्राम की है, यहाँ पे 3 लाख रुपए की पड़ रही है। तो मुझे यहाँ पे बैग्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, वॉलेट काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मुझे लगता है मुझे एक बैग जो कोच का मैंने पसंद किया है वो ले लेता हूँ, और मुझे वॉलेट 1-2 पसंद आए हैं तो वो देखते हैं। अभी देखो जी आप, ये देखो कोच के ओरिजिनल है, 14 लाख 15 लाख, मतलब कुछ भी नहीं है यार। यहाँ पे लग्जरी के हिसाब से भी 19,000 10,000 रुपये का वॉलेट है कोच का। और मतलब इससे सस्ता मैंने आज तक कभी कुछ नहीं देखा अब तक। ये देखो ले बताओ, ये देखो ये 20,000 रुपये का है। मुझे बेसिकली कोच का ये वाला बैग अभी अच्छा लगा है तो मैं ये सोच रहा हूँ ले लूँ, विच इज़ नॉट इवन एक्सपेंसिव, 20,000 रुपये की है, तो ये ले लेते हैं एक। और एक इसमें डिज़नी की कलेक्शन है, वो मैंने डिज़नी वाला देखा है, तो डिज़नी वाला मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं वो लूँगा। ऑब्सेस्ड हो गया हूँ इस जगह से, मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि मैं कहाँ पे हूँ अभी, और इतनी सस्ती चीज़ें। मतलब मैं ये कहूँगा कि आई थिंक अगर आप ब्रांड शोरूम में जाओ तो शायद आधा है रेट, और सब ओरिजिनल है क्योंकि मैंने वो चीज़ अभी पूछी है, वेरीफाई की है, एंड काफ़ी बेस्ट प्राइसेस में चीज़ें मिल रही हैं। तो कभी भी आप अगर जापान आते हो तो जापान में आप ये योदोबाशी ज़रूर आना, और योदोबाशी अकीबा बोलते हैं इसे, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पे डाल दूँगा, और बहुत अमेजिंग जगह है। आ गए जी हम म्यूज़िक से भरी पूरी दुनिया में, और यहाँ पे आपको ऐसी कोई कंपनी नहीं होगी जो आपको नहीं मिलेगी साउंड के मामले में। सनहाइज़र, शोरे, बैंग & ओल्ufsen, मतलब आप हेडफोन्स देख लो यार, क्या हेडफोन्स हैं, ये देखो, वाह, ये देखो जी, साउंड को बीट्स, बॉल्ट, क्या नहीं है यहाँ पे, सोनी। ये चीज़ पता नहीं अभी कौन यूज़ करता होगा, बट मेरे हिसाब से ये किसी के काम की नहीं है अभी। बट यहाँ पे लोग अभी भी सीडीज़ को लेना छोड़ते नहीं है, जबकि मैं इसे एज अ सोवेनियर समझता हूँ। आपकी ये सोवेनियर की जैसी है अब चीज़। मार्शल का यही हेडफोन देख लो अब आप, 10,000 रुपये का है, और इंडिया में प्राइस ही अलग है बिल्कुल यार, मतलब चीज़ ही अलग है। ये देखो जी, अगर मैं इस स्पीकर की बात करूँ तो ये अपने को लगभग 35,000 रुपये पड़ेगा। ये वो आ गया जो वाटरप्रूफ सीरीज़ है, किलबर्न 3, ये देखो, ये पड़ेगा 10,000 रुपये का। इसमें ये मेलन 3 है, आई थिंक इसका स्पीकर भी काफ़ी पावरफुल होगा। विलन 2 है, सॉरी। दुनिया भर के हेडफोन, दुनिया भर का साउंड सिस्टम सब है यहाँ पे। वाओ, ये ग्रामोफोन,
55インチミネラルインジェクションテレビ K55XR70 K55XR70 こちら商品ミネラルインジェクションパネルの採用により従来の液晶テレビでは証明できなかった明るさやコントラストを表現さらにブルーステージの発売により YouTube や Facebook と目録された各種日の動画配信サービスを55インチミネラルインジェクションの大画面高画質でお楽しみいただける大変人気のモデルでございます。 TCL का 98 इंचेस का टीवी, वाह, क्वालिटी ज़बरदस्त। 21時までのお得なタイムセールレート稼働いたしまして29万8000円29万8000にご賞味एक नई चीज़ देखिए यहाँ पे आप अपनी खुद की टी शर्ट्स भी कस्टमाइज़ करवा सकते हो। तो ये देखो, अब अगर मैं इसे जूम आउट करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से बन के आती है। एंड लैंग्वेज में पहले इंग्लिश को पता लगा, मुझे समझ में ना आया और टेंशन हो गई। ये देखो जी, ये मैं हूँ, और अगर मैं इसे ऑर्डर कर देता हूँ तो अभी की अभी यहाँ से ऑर्डर भी हो जाएगी। एंड ये देखो, अब आपको इसमें से क्या क्या करवाना है, लाइक मैंने अगर टी शर्ट करानी, टी शर्ट, टोटे बैग हो गया, और ये सारी चीज़ें भी मैं करवा सकता हूँ। वाओ, थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली है और अब हम जा रहे हैं वापस, और देखते हैं रास्ते में अगर कुछ हमें मिलेगा ढंग का तो हम देखेंगे उसे भी। एंड बाकी मतलब मुझे जितना अभी तक लग रहा है हम थक बहुत जा चुके हैं, बिकॉज हम लोग 11 बजे आए थे और अभी 3 बज चुके हैं। बहुत ज़्यादा थक गए हैं लिटरली। इस टाइम पे टांगों की तो बैंड बजी हुई है, और अगर हम बात करें अपना कमर की, तो कमर ऐसे है कि बस खड़ा नहीं हो रहा है, ऐसा है। और चलते हैं अब। सो थोड़ा बहुत जो लेना वो ले लिया है। सो देखते हैं अब, अगर कहीं जाना हुआ तो ठीक है, अदरवाइज़ घर पे जाके आराम से रेस्ट करेंगे, क्योंकि कल मॉर्निंग में भी जल्दी उठना है हमें, तो उस हिसाब से देखते हैं चीज़ें। सो अभी मैं आया था ये नामको बैंडाई, और यहाँ पे अभी मैंने खेले हैं 4 चांस, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या हुई है मेरे साथ। हालांकि मैं ये ट्रिक ट्राई कर रहा था कि ट्रिक काम कर रहा है, बट ये ट्रिक ने काम नहीं किया। सो मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह। जैसे ही आप देख रहे हो 2 बॉक्स लगे हुए हैं, और जब हम इस क्लॉक को पीछे करने की कोशिश करते हैं, पहली बात तो ये पूरा पीछे नहीं जाता, तो इन्होंने सिस्टम बनाया ऐसा हुआ है कि वो इससे इधर ही रहता है, जो इसका कांटा है, जो क्लॉज है, जो इसको खींचता है, वो इस बॉक्स के यहाँ पे एज पे अटक जाता है, और वो उसे नहीं पकड़ पाता। तो ये बहुत टफ चीज़ है। हालांकि मैंने तो 4 चांस ट्राई करके देख लिया, बट ये नहीं हुआ। और अगर कोई और खेलता है, और देखना चाहूँगा मैं कि ये निकाल पाएगा नहीं निकाल पाएगा, बट ये बहुत टफ है, क्योंकि अगर वो पीछे नहीं जाएगा तो उसका निकलना बहुत मुश्किल है। और जबकि ये बिल्कुल एज पे ऐसे रखे हुए हैं कि आपको ऐसा लगता है कि ये निकल ही जाएगा, बट नहीं निकल पाता ये। वो किसी और से नहीं निकला है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि शायद मुझे यहाँ पे कहीं पे आईपॉड मिल जाए। ऑब्वियसली बात है, न्यू तो मिलना नहीं है, तो कहीं पे पुराना भी मिल जाए तो उससे भी काम चला लेंगे। एंड फ़िलहाल डॉल्स वगैरह भी देख रहे हैं, बच्चों के लिए टॉयज़ भी देख रहे हैं, बट काफ़ी जगह पे तो कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है मुझे। और फ़िलहाल तो बस तफरी बच रही है, घूम रहे हैं, बस यही हो रहा है। अभी गेम्स खेलनी है, ब्लेंडर हो गया, गुदी पहले भी 2 बार ट्राई की, उनसे भी नहीं हुआ, निकला ही नहीं वो क्लॉ पकड़ता ही नहीं है। तो बाकी देखते हैं अब। ये देखो भाई, पूरी की पूरी गेमिंग शॉप है, एनिमीज़ हैं, और वो कॉइन डालो, और वो कॉइन डाल के वो चीज़ें निकलती हैं ना, वैसी वाली चीज़ें हैं इसमें, हद से ज़्यादा वाली। अकीबागा की जो मेन स्ट्रीट है ना, वो ये है, जहाँ पे जो आप शायद आप इंटरनेट वगैरह पे भी देखते हो, है ना, वो ये है। ये देखो की तरह बिग कैमरा क्रॉसिंग, और ये देखो जी, एक साथ देखो कितने लोग क्रॉस करते हैं भाई साहब। ये देखो, देख रहे हो आप, और ये है सारी अकीबागा स्ट्रीट। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे, इस बिल्डिंग में देखेंगे कि हमें क्या क्या मिल सकता है। अब हमने कर लिया है शॉपिंग, और अब हम बिल्कुल पैक्ड हैं, थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, ठंड हो गई है, और टाइम हो गया अभी 4:30, और टेम्परेचर भी इस टाइम पे 3 डिग्री है। बहुत ठंड है एक्चुअली में भी ज़्यादा। तो अब हम चलते हैं अपने होटल पे, क्योंकि पैकिंग वगैरह भी करनी है,
और मैंने अभी 2 सूटकेस नए लिए हैं और एक नया बैग लिया है। तो मुझे सबसे पहले तो उसका देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक बैग है अभी बड़ा, तो लगेज की तो मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने वाली है मुझे लगता है एयरपोर्ट पे। और बाकी देखते हैं कि कैसे सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं। ओए, तो उसी अकॉर्डिंगली थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करके और रैप्ड अप करते हैं। सो चलते हैं। राइट, सो गाइस ये देखो, इसे हम बोलते हैं किम्बाप, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या है, ये यहाँ का सबसे ज़्यादा चलने वाला एक लाइक फूड है। और इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि इसको खाने का तरीका और इसे लाइक किस तरह से लोग मतलब अनरैप करते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ आज। सो बेसिकली क्या है, ये देखो यहाँ पे ना एक इस तरह से एक ये बनी होती है लाइन। आपने सिर्फ सिंपली इसे ऐसे पील ऑफ करना है, ठीक है। तो जब आप इसे पील ऑफ करते हो तो ये देखो, ये ऐसे निकल जाती है, ठीक है। तो हम इसे इस तरह से देखेंगे। उसके बाद क्या होता है, ये जो नोरी शीट है जिसे हम सीवीड शीट भी बोलते हैं, ये इसको आपको ऐसे होल्ड करके दिया वन साइड से, और वन साइड से होल्ड करने के बाद ये जो चीज़ है यहाँ से, इसे आपने ऐसे खींच देना होता है ये। सो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको अगर मैं आपको इसी तरीके से दिखाऊं तो देखो आप कि एक जो सीवीड शीट है और राइस है, इन दोनों के बीच में भी एक पॉलिथीन काइंड ऑफ ये लगी हुई है। सो बेसिकली क्या होता है कि ये जब आप इसे हटाते हो ना, तो जो इसका एक्सट्रैक्ट जो चावल के साथ मिलके होता है ना, जो स्टिकी राइस के साथ होता है, वो मिल जाता है, और इसे आप साथ साथ तभी कंज्यूम कर सकते हो। ये देखो ऐसे, तो ये इस तरह से कोन्स इसके निकल जाते हैं, और ये आप आराम से फिर जो है वो ऐसे खा सकते हो। तो ये बेसिकली इसका खाने का तरीका होता है। राइट गाइस, सो अभी हम आ गए थे अपने फ्लैट पे, मतलब रूम पे आ गए थे, और ये है जब भी फ़िलहाल रात का सिनेरियो। तो अभी अपनी हरी बत्ती हो गई है, और आम लोग जैसे अपने घर के बाहर निकलते हैं उस तरह से सब चीज़ें काफ़ी प्रैक्टिकल लाइफ में चलती हैं यहाँ पे। हालांकि आपको बहुत रेयर ही लोग दिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि रात में ना यहाँ पे ज़्यादा लोग निकलते नहीं हैं। और ये देखो अभी सोवेनिर्स और ये सब चीज़ें। एंड उसके बाद अगर हम बात करें नाइट लाइफ की, तो नाइट लाइफ जो मेनली इस व्लॉग को मैं ही पेंट करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए आज के दिन का व्लॉग है, खास तौर पे आज के दिन का ये बहुत बड़ा व्लॉग हो चुका है। एंड इस व्लॉग को मैं ही पेंट करता हूँ, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बिकॉज नेक्स्ट व्लॉग में मैं इंडिया वापस जा रहा हूँ कल। एंड आई होप कि आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे को जितना नॉलेज है, जितना मैं जानता हूँ जापान के बारे में या किसी और कंट्री के बारे में, हमेशा उतना ही बताता हूँ। मैं कोई आपको फालतू की नॉलेज नहीं देता कि ये है वो है ये है वो है, और ना मेरा काम है। सो मेरे लिए इतना अभी बेस्ट पॉसिबल था, मैं आपको इतना बता रहा हूँ। एंड इस व्लॉग को हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल सून। I should fuck her in a Benz.